नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। कटे सिर के साथ 45 किलोमीटर। जी हां, यह सुनना भी अजीब लगता है कि कोई शख्स अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान के कटे हुए सिर के साथ इतना लंबा सफर पूरा करे, और वो भी कटा हुआ सिर अपने साथ कार की सीट पर रखकर। लेकिन दिल्ली के कातिलों ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने न सिर्फ अपने शिकार की जान ली, बल्कि उसका सिर काटकर धड़ से अलग करने के बाद उसे लेकर पूरे 45 किलोमीटर दूर जाकर एक सुनसान जगह पर दफन कर दिया। सवाल है, आखिर क्यों? आरी के साथ उसकी गर्दन काटी, गर्दन काट के फिर इसको साथ में गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर उन्होंने गाड़ दिया। सर क्या नाम है, इसने ऐसे गले में गाड़ के नीचे गिर दिया था और किसी ने चक्कू मार चला दिया तो फिर हल्की सी आरी बने। सर को धड़ से अलग करके बॉडी को वहीं पे जला दिया था और सर को इन्होंने एक खाली पार्क के अंदर दफना दिया था। एग्जैक्ट स्पॉट आइडेंटिफाई करवाया जहां पर उन्होंने सर को बेरी किया था, तो उस जगह पे हमें उस बॉडी का सर भी बरामद हो गया है। पहले आरी से सिर काटकर अलग किया, फिर धड़ को जलाने की कोशिश की, तब कटा हुआ सिर लेकर 45 किलोमीटर दूर गए, फिर सिर को सुनसान जगह पर दफना दिया। मगर इस वारदात के 20 रोज बाद एक मोबाइल फोन ने कर दी चुगली। महज शक की बिना पर इस दुनिया में न मालूम कितने कत्ल हुए और शायद आगे भी होंगे, लेकिन यह कहानी है शक में पागल एक ऐसे इंसान की जो अपने शिकार को मौत देने के मामले में नफरत की सारी हदों से आगे निकल गया। कुछ इतना आगे कि कत्ल की साजिश सुनकर जहां दिल्ली के माहिर पुलिस वाले तक हैरान रह गए, वहीं कातिल की जालिमाना हरकतों ने भी दुनिया को सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS की याद दिला दी। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कातिल ने पूरे 3 महीने पहले अपने शिकार से दोस्ती की, हौले हौले उसके करीब आया, उसे दावत दी और फिर लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया, और तब आखिर में ऐसी मौत दी कि लाश के टुकड़े बटोरती पुलिस भी साजिश की गहराई देखकर हैरत में पड़ गई। फिर तो कत्ल की कहानी जिसने भी सुनी सिहर उठा। ये रक्षाबंधन का दिन था। मंगोलपुरी के रहने वाले नौजवान रोहित शर्मा ने अपनी बहन से राखी बंधवाई और फिर अपने दोस्त के बुलावे पर उसके पास जाने के लिए घर से निकल गया। आज रोहित के दोस्त मुकेश ने उसे गेट टुगेदर यानी पार्टी की दावत दी थी। दोनों ऐसी पार्टियां पहले भी कर चुके थे, लेकिन आज इत्तेफाक से इस पार्टी में मुकेश के 3 जानकार पहले से ही मौजूद थे, जिनमें 2 तो रिश्ते में मुकेश के साले लगते थे, जबकि तीसरा उसका दोस्त विजय था। फिर तो जैसे ही महफिल सजी, पीने पिलाने का दौर शुरू हो गया। लेकिन इस महफिल में जहां रोहित दिल खोलकर मजे कर रहा था, वहीं मुकेश और उसके बाकी के साथियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और पीने पिलाने के इस सिलसिले के बीच ही मुकेश ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का आइडिया दिया, और जल्द ही सभी के सभी दोस्त एक इनोवा कार में सवार होकर दिल्ली से दूर गुड़गांव की तरफ मानेसर के लिए निकल गए। अब से बस कुछ ही देर बाद मानेसर में एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाना था, जिसके बारे में सिर्फ एक रोहित को छोड़कर इस कार में बैठे बाकी तमाम लोगों को खबर थी। और फिर जैसे ही कार मानेसर में एक सुनसान जगह पर पहुंची, अचानक गाड़ी में बैठे 4 लोग अपनी असलियत पर उतर आए।
उन्होंने नशे में धुत रोहित को पहले तो गाड़ी से नीचे उतारा और फिर उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी कि उसका हश्र जिसने भी देखा सहम गया। कातिलों ने उसे चाकू मारे और अपने साथ लाई गई आरी से हौले हौले उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन सवाल था, आखिर क्यों? राजेंद्र स्वामी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। इतने भयानक तरीके से रोहित का कत्ल करने के बाद कातिलों ने जिस तरह उसकी लाश निपटाई, उसने पुलिस वालों को भी चौंका दिया, क्योंकि कातिल ये चाहते थे पुलिस किसी भी कीमत पर रोहित की लाश न पहचान सके। लेकिन सिर्फ एक मोबाइल फोन ने हाल के दिनों की इस सबसे खौफनाक साजिश की पोल खोल कर रख दी। एक डिनर पार्टी के बाद 4 कातिलों की एक टोली मंगोलपुरी के रहने वाले नौजवान रोहित शर्मा को अगवा कर चुकी थी। इन कातिलों ने अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए दिल्ली के मंगोलपुरी से लेकर गुड़गांव के आगे मानेसर तक पूरे 55 किलोमीटर का सफर पूरा किया और जैसे ही एक सुनसान ठिकाने तक पहुंचे, उन्होंने रोहित को गाड़ी से नीचे लाकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन रोहित को मारने का यह तरीका कुछ ऐसा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले तो मुकेश और उसके साथियों ने रोहित को चाकू मारे और जैसे ही उसकी हालत जरा सी पस्त हुई, उन्होंने अपने साथ लाई आरी से उसका गला काटकर अलग कर दिया। कुछ देर तक रोहित के जिस्म में हरकत होती रही, लेकिन जल्द ही वो ठंडा पड़ गया। अब कातिलों के सामने लाश को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लाश के बरामद होने का सीधा सा मतलब था कि पुलिस रोहित की पहचान के जरिए कातिलों तक भी पहुंच जाती। लिहाजा कातिलों की इस टोली ने एक और भी खौफनाक फैसला किया। उन्होंने जहां रोहित की धड़ को पास ही एक गड्ढे में डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, वहीं उसके कटे हुए सिर के साथ फिर से अपनी गाड़ी में सवार हो गए और इसके बाद सभी के सभी कातिल फिर से दिल्ली के लिए चले और मानेसर से द्वारका के सेक्टर 20 तक पूरे 45 किलोमीटर का सफर पूरा किया और फिर एक दूसरी सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर रोहित के कटे हुए सिर को दफन कर दिया और घर लौट आए। अगले दिन जब रोहित अपने घर नहीं लौटा तो घर वालों को फिक्र हुई। पहले तो उन्होंने अपने तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर जल्द ही पुलिस के पास गए। लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करते करते हफ्ते 10 दिनों का वक्त निकाल दिया और आखिरकार 25 अगस्त को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन इसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस का पहला शक मुकेश पर ही गया, क्योंकि रोहित आखिरी बार मुकेश के पास जाने की बात कहकर ही अपने घर से निकला था। लेकिन उधर जब पुलिस ने मुकेश से पूछताछ की तो उसने रोहित के बारे में कोई भी खबर होने से साफ इनकार कर दिया। और तो और पुलिस ने पूछताछ के लिए जितनी बार उसे थाने बुलाया, वो हर बार पुलिस के पास बिल्कुल वक्त पर हाजिर हुआ। ऐसे में पुलिस दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ तो रोहित के घर वाले मुकेश पर शक जता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुकेश पुलिस की हर बात पाबंदी से मान रहा था। और तभी सच जानने के लिए पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेने का फैसला किया। दरअसल रोहित को यह डर सता रहा था कि वो कानून की गिरफ्त में आ सकता है। यही वजह है कि उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए 2 जगहें चुनी। उसने शव के एक हिस्से को गुड़गांव में फेंक दिया, जबकि दूसरे हिस्से को द्वारका इलाके में। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे कॉल डिटेल्स और दूसरे सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल अब पुलिस इस सिलसिले में कुछ और लोगों की तलाश कर रही है। अब पुलिस ने रोहित के साथ साथ मुकेश और उस रोज रात को पार्टी में शामिल हुए उसके बाकी 3 दोस्तों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन निकाल ली। और बस यही वो घड़ी थी जिसने कातिलों के चेहरे से नकाब हटा दिया। मुकेश अब तक पुलिस के पास बेशक रोहित की गुमशुदगी से जुड़ी कोई भी खबर होने की बात से साफ इनकार कर रहा था, लेकिन टेक्निकल सर्विलांस में साफ हुआ कि उस रोज रात को दोनों ने न सिर्फ साथ साथ मंगोलपुरी से मानेसर तक का सफर पूरा किया, बल्कि दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन भी बिल्कुल साथ साथ नजर आ रही थी। पुलिस के लिए इतना सबूत काफी था। अब मुकेश और उसके कातिल दोस्त पूरी तरह पुलिस की रडार पर आ चुके थे। लेकिन अभी
असली साजिश से पर्दा हटना बाकी था। सवाल था कि आखिर मुकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त रोहित का कत्ल क्यों कर दिया। राजेंद्र स्वामी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। मगर मुकेश ने आखिर अपने ही दोस्त रोहित की जान क्यों ली, यह भी बताएंगे बस इस ब्रेक के बाद। दरअसल रोहित का कत्ल शक की वजह से हुआ। उसका दोस्त मुकेश रोहित पर शक करता था। शक इस बात का कि रोहित उसकी गैरहाजिरी में उसकी बीवी से मिलता जुलता है, और बस इसी शक ने मुकेश से एक ऐसी वारदात को अंजाम दिलाया कि एक जिंदगी तो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हुई, 3 परिवार भी तबाह हो गए। अपने दौर के इस सबसे खौफनाक कत्ल के पीछे की असली कहानी जानने के लिए हमें 3 साल पीछे चलना होगा। यही वो साल था जब रोहित की दिल्ली के मंगोलपुरी की ही रहने वाली एक लड़की से शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, बल्कि जानते क्या थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। यानी ये एक लव मैरिज थी। लेकिन जल्द ही इस लव मैरिज से लव गायब हो गया और मैरिज बाकी रह गया। और फिर इसका वही अंजाम हुआ जो आमतौर पर होता है। महज 9 महीने गुजरते गुजरते ये शादी टूट गई और रोहित का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। इसके बाद रोहित ने तो दूसरी शादी नहीं की, लेकिन लड़की के घरवालों ने अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी जरूर करवा दी। और उसका दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि यही मुकेश था, जिसने रोहित का कत्ल किया। इत्तेफाक से लड़की की दूसरी शादी भी मंगोलपुरी में ही हुई, क्योंकि उसका दूसरा पति मुकेश भी मंगोलपुरी में ही रहता था। लेकिन अभी इस कहानी में एक पेंच बाकी था। पेंच ये कि रोहित की शादी जरूर टूट गई, लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद ही रोहित फिर से अपनी पत्नी रह चुकी इस लड़की के करीब आ चुका था। अब दोनों फिर से एक दूसरे से दोबारा मिलने लगे थे और इसी बहाने रोहित की इस लड़की के मौजूदा पति मुकेश से भी जान पहचान हो गई। दवाई दारू पिला के गाड़ी से बाहर निकाला इन्होंने। बाहर निकाल के लड़के के इन्होंने पहले कत्ल करा, छुरी मार के गले में छुरी मारे कत्ल करा। फिर उसकी गर्दन काटी, आरी के साथ उसकी गर्दन काटी, गर्दन काट। लेकिन जब मुकेश को इस बात का एहसास हुआ तो वो अपनी पत्नी के साथ उसके पति रह चुके रोहित की मौजूदा दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सका। मुकेश को यह कतई गवारा नहीं था कि रोहित अपनी तलाकशुदा पत्नी और उसकी मौजूदा पत्नी से कोई मेल जोल रखे। लेकिन यह अजीब बात थी कि मुकेश ने अपने इस शक और जलन को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। राजेंद्र स्वामी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। रोहित अपनी तलाकशुदा बीवी के दूसरे पति मुकेश की दोस्ती के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे दूर दूर तक यह गुमान नहीं था कि मुकेश उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी जान लेना चाहता है, उसका कत्ल करना चाहता है। और इसी वजह से जब मुकेश ने उसे पार्टी के लिए बुलाया तो वो बड़े आराम से तैयार हो गया। लेकिन ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। अब रोहित और मुकेश एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन इस दोस्ती के पीछे मुकेश के दिमाग में जहां खौफनाक साजिश चल रही थी, वहीं रोहित इन तमाम बातों से अनजान था। उधर मुकेश ने पहले अपने दिमाग में चल रही ये बातें अपने 2 नौउम्र सालों को बताई और फिर सालों के एक दोस्त विजय उर्फ गोलू को। और फिर इसके बाद चारों ने मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची कि जब उसका सच सामने आया, लोग चौंक गए। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि रोहित के घर वालों को पहले दिन से ही मुकेश पर शक था, लेकिन मुकेश लगातार पुलिस के हर बुलावे पर बेझिझक थाने में हाजिरी लगाता रहा। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो मोबाइल फोन की लोकेशन, आखिरी बार रोहित के साथ उसे देखा जाना, रंजिश की वजह जैसी तमाम बातों से उसकी पोल खुलते देर नहीं लगी। यह महज शक से पैदा हुए नफरत की एक ऐसी कहानी थी जो सारी हदों से आगे निकल गई।
राजेंद्र स्वामी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।